वेलकम टू सिविल पांडा। आज हम लोग एमपीपीएससी के प्रीलिम्स की यूनिट 4 को डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम लोग यूनिट 4 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज माउंटेन्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि माउंटेन्स एक्चुअल में है क्या। फ्रेंड्स, हम लोग माउंटेन जो चैप्टर है उसको कुछ एमसीक्यूज के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, एक्चुअल में माउंटेन्स पे या माउंटेन्स के जो एमसीक्यूज है उनको सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। बेसिक्स लाइक कि सर माउंटेन्स एक्चुअल में होते क्या है। आप लोगों ने कई माउंटेन्स देखे होंगे, बट माउंटेन्स की डेफिनेशन क्या है अभी तक हम लोगों को आइडिया नहीं है या पता नहीं होता है कि एक्चुअल में माउंटेन जो है उसको ज्योग्राफिकली कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। दैट इज वाई मैं आप लोग पहले बताना चाहूंगा एक्चुअल माउंटेन की डेफिनेशन क्या होती है। तो फ्रेंड्स, माउंटेन्स जो होते हैं एक्चुअल में एलिवेटेड अर्थ सरफेस होती है। दैट मीन्स यदि मैं आप लोग बताऊं कि दिस इज अ माउंटेन, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, इस केस में आप लोग देखिएगा तो माउंटेन को हम लोग डिफाइन कैसे करें, कुछ कीवर्ड्स निकाले हम लोग। कीवर्ड्स लाइक कि सर जो हम लोगों का टॉप है माउंटेन का वो कैसा है, शार्प या पॉइंटेड है, गॉट इट। देन सर जो इसके स्लोप है कैसे है सर, स्टीप है। आफ्टर दैट सर माउंटेन का जो बेस है, बेस ऑफ माउंटेन वो कैसा है सर, फ्लैट है या ब्रॉड बेस है इसका। ओके, फ्लैट और वी कैन से ब्रॉड बेस है सर, ठीक है। तो ये तीन कीवर्ड्स है जिनके थ्रू हम लोग एक माउंटेन को डिफाइन कर सकते हैं। अब माउंटेन को देखने के बाद यदि आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको मैं आपको बताऊं कि एक्चुअल माउंटेन की डेफिनेशन क्या होती है, तो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि अर्थ की सरफेस से एलिवेटेड कोई भी लैंडफॉर्म जिसकी हाइट जो हो 1000 मीटर समथिंग हो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ माउंटेन। ओके, सो एक्चुअल में कैसे डिफाइन करेंगे इसको कि माउंटेन इज एन एलिवेटेड अर्थ सरफेस विद टॉप शार्प और विद शार्प टॉप, स्टीप स्लोप्स एंड ब्रॉड बेस। अकॉर्डिंगली हम लोग कि सर हाइट कितनी होनी चाहिए, तो 1000 मीटर। इसके नीचे की यदि हाइट है तो उसको हम लोग एज अ हिल कंसिडर करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखने के बाद में अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में जो माउंटेन्स हैं उन माउंटेन्स के कितने टाइप्स होते हैं। जब हम लोग मेंस में इसी चैप्टर को बहुत डिटेल एनालिसिस करके पढ़ते हैं तो मैं देखते हैं कि सर हम लोग माउंटेन्स को दो बेसिस पर कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट बेसिस होता है कि कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ माउंटेन किस टाइप से फॉर्म हुआ है। तो सेकंड बेसिस होता है कि सर ये जो माउंटेन है किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फॉर्म हुआ है। दैट मींस एज वी ऑल नो कि जो अर्थ की सरफेस है उसके ऊपर जितने भी लैंडफॉर्म है वो सारे के सारे एक साथ तो इवॉल्व नहीं हुए हैं। दैट मींस वन बाय वन जो अर्थ की सरफेस है उसका इवोल्यूशन हुआ है। पहले सर माउंटेन्स बने होंगे, फिर प्लेन्स बने होंगे, ठीक है, ऐसे फिर प्लेट्यूज बने होंगे। सिमिलरली जो डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स है उनका फॉर्मेशन भी डिफरेंट एराज और पीरियड में हुआ है। एक बेसिस होता है हम लोगों का सिंपली जो हम लोग देखते हैं कि माउंटेन किस तरीके से फॉर्म हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। दूसरा कैटेगरी होती है हम लोगों की जिसमें हम लोग बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है। तो आज हम लोग बहुत सिंपल जो क्लासिफिकेशन है माउंटेन का उसको डिस्कस कर लेते हैं, विच इज सर माउंटेन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कितने टाइप के होते हैं। जनरली हम लोग देखते हैं कि सर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ माउंटेन होता है विच इज कोल्ड माउंटेन। दूसरा अगेन एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ माउंटेन होता है जिसको हम लोग कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन। तीसरी कैटेगरी माउंटेन की होती है रेलिक्ट माउंटेन। से रेसिड्यूअल माउंटेन्स होते हैं, आगे देखेंगे इनको हम लोग समझेंगे। आफ्टर दैट एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है द ब्लॉक माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन क्या, तो जिन भी माउंटेन्स का फॉर्मेशन इंडोजेनिक फोर्सेस से हुआ है। इंडोजेनिक फोर्सेस इन द सेंस ऐसे फोर्सेस जो अर्थ के सरफेस के नीचे एक्ट करते हैं, उनके थ्रू जब भी कंप्रेशनल फोर्स एक्ट करता है तो उस कंप्रेशन से क्या होता है, हम लोगों के
फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। तो सर थ्रू इंडोजेनिक फोर्सेस जिसमें कंप्रेशन हुआ और उस कंप्रेशन के थ्रू फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। आफ्टर दैट वोल्केनिक माउंटेन। दोस्तों हम लोगों ने या आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वोल्केनो या वोल्केनिज्म एक प्रोसेस है जहां पे अर्थ के सरफेस के बिलो जो मैग्मा होता है अर्थ के सरफेस पर आता है इन जनरल। अब वो जो मैग्मा इरप्ट हो रहा है अर्थ की सरफेस के नीचे से ग्रेजुअली वो क्या होते जाता है, कूल डाउन होते जाता है। जैसे जैसे मैग्मा ठंडा हुआ सॉलिडिफाई होगा, और जब भी वो मैग्मा सॉलिडिफाई हो गया तब फॉर्म होता है हम लोगों के वोल्केनिक माउंटेन्स का, क्योंकि इसका फॉर्मेशन एक्यूमुलेशन ऑफ मैग्मा से हुआ है, फ्रेगमेंटेड मटेरियल से हुआ है। दैट इज व्हाई इसको हम लोग एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स भी बोल देते हैं। एक्यूमुलेटेड माउंटेन सर, मैग्मा या फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स के डिपोजिशन से या एक्यूमुलेशन से इसका फॉर्मेशन हुआ है। आफ्टर दैट द रेलिक्ट माउंटेन और द रेसिडुअल माउंटेन। ये माउंटेन्स क्या होते हैं? सपोज कीजिए अर्थ की सरफेस पर कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है, लाइक एनी माउंटेन। जैसे ही अर्थ के सरफेस में एलिवेशन हुआ या माउंटेन फॉर्म हुआ, वैसे ही अर्थ की सरफेस पर कुछ एक्सोजेनिक फैक्टर्स या फोर्सेस होते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस लाइक विंड, रेनफॉल, ग्लेशियर्स सॉरी, ये सारे के सारे फोर्सेस है जो एक्चुअल में इन एलिवेटेड लैंडफॉर्म्स पर एक्ट करना स्टार्ट करते हैं और ग्रेजुअली इनको वेयरिंग डाउन करते रहते हैं, कटिंग डाउन करते रहते हैं इनकी। दैट इज व्हाई सपोज कि कोई माउंटेन इनिशियली इतना एलिवेटेड था, फिर ग्रेजुअली क्या हो गया, ड्यू टू इरोजनल फैक्टर्स उसकी हाइट कंपैरेटिवली कम हो गई, तब जाकर जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ माउंटेन है उसको हम लोग बोलते हैं रेलिक्ट माउंटेन और रेसिडुअल माउंटेन। इसका एक बहुत ही प्रिविलेंट या बहुत फेमस एग्जांपल है इंडिया के अरावलीज, ठीक है, अरावली माउंटेन ऑफ इंडिया। एंड द लास्ट वन इज ब्लॉक माउंटेन। अगेन इसका फॉर्मेशन भी इंडोजेनिक फोर्सेस के थ्रू हुआ है, जिसमें जब भी किसी भी लैंडफॉर्म के आसपास के जो मेजर लैंडफॉर्म्स, ठीक है, टेंशनल फोर्स की वजह से डाउनवर्ड मोशन कर जाते हैं। एक्चुअल में होता क्या, जो रिमेनिंग पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, वो उसी सिचुएशन में होता है जिस सिचुएशन में पहले था। दैट इज व्हाई जो सेंट्रल पार्ट ऑफ लैंडफॉर्म होता है उसको हम लोग बोल देते हैं ब्लॉक माउंटेन। तो फ्रेंड्स होप कि आप लोगों को जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है थोड़ा सा समझ में आया होगा कि सर एक्चुअल में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माउंटेन बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, कि फॉर्मेशन के बेसिस पर हम लोग कितने कैटेगरीज में माउंटेन्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके वन बाय वन ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे एमसीक्यू सॉल्व करते चलेंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते चलेंगे। तो फ्रेंड्स पहला ऑब्जेक्टिव हम लोगों का कह रहा है of the following mountains are formed due to the force generated by the endogenic force। फोर्स की बात कर रही है सर, हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी के तो इंपॉर्टेंट फोर्सेस पढ़ते हैं, फोर्सेस लाइक इंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस, और यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडोजेनिक फोर्सेस को। जब भी इंडोजेनिक फोर्सेस की बात करते हैं तो आप लोग को ध्यान रखना है कि इंडोजेनिक फोर्सेस आर द फोर्सेस व्हिच एक्ट बिलो अर्थ सरफेस। दैट मींस कि सर ये क्या करे, अर्थ की सरफेस के नीचे एक्ट कर रहे हैं। दैट इज व्हाई अर्थ की सरफेस पर कई सारे मेजर चेंजेस होते हैं, और उन सब में जो मेजर चेंज होता है या एक सबसे इंपॉर्टेंट चेंज होता है फोल्ड माउंटेन फॉर्मेशन। दैट मींस इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ए, फोल्ड माउंटेन फॉर्मेशन। आगे हम लोग अदर ऑप्शंस को भी देख चलते हैं कि सर ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स जनरली मैं अभी आपको बताया ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, ये भी इंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से फॉर्म हुआ है, बट डाइवर्जेंट मोशन की वजह से फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का वोल्केनिक माउंटेन और एक्यूमुलेटेड माउंटेन। डाइसेक्टेड माउंटेन्स आर दी माउंटेन्स जिनका फॉर्मेशन भी कैसे हुआ है, इरोजनल फोर्सेस की वजह से। गॉट इट? सो हम लोग एक्चुअल में देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू कि सर वर्ल्ड वाइड कौन कौन से प्रोमिनेंट फोल्ड माउंटेन्स है। तो सबसे इंपॉर्टेंटली अपन को ध्यान रखना है एंडीज माउंटेन, नेक्स्ट वन इज द रॉकीज माउंटेन, इंडिया के नॉर्थ में एक माउंटेन रेंज है विच इज हिमालयन माउंटेन रेंज। फिर आप यदि अफ्रीका में देखिएगा तो अफ्रीका के नॉर्थ में एक माउंटेन रेंज है विच इज कॉल्ड एटलस माउंटेन्स। अगेन यूरोप में देखिएगा तो यहाँ पर आपको एल्प्स माउंटेन दिखेगा, और जब ऑस्ट्रेलिया में आइएगा तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पर एक अगेन प्रोमिनेंट माउंटेन रेंज है विच इज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। सो फ्रेंड्स एटलीस्ट ये जितने भी टाइप मैंने आप लोग बताए हैं फोल्ड माउंटेन के उतने टाइप्स आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हम लोगों का which of the following mountain are formed when the great blocks of the earth's crust may be raised or lowered। अभी मैंने आप लोग बताया था कि कुछ
जो फॉल्ट्स होते हैं या जो भी लैंडफॉर्म्स ऐसे हैं जिसमें फॉल्ट लाइन डेवलप हुई है वो क्या हो जाती है, डाउनवर्ड मोशन कर जाती है, लोवर्ड हो जाता है उसमें, ठीक है। दैट इज वाई किस टाइप के स्पेसिफिक टाइप के माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फोल्ड माउंटेन्स नहीं हो सकता सर, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर इसका फॉर्मेशन जो हुआ था इंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से हुआ था, बट कंप्रेशनल मोशन की वजह से, कंप्रेशनल मूवमेंट की वजह से हुआ था। तो उसके बाद में ब्लॉक माउंटेन हो सकता है, वोल्केनिक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि एक्यूमुलेशन ऑफ मैग्मा से हुआ है। इसके बाद में डाइसेक्टेड माउंटेन, एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से फॉर्म हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है सर इसका। दैट मींस यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हम लोग क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स आर द माउंटेन्स जिसका फॉर्मेशन हो जाता है अर्थ क्रस्ट के लोवर्ड होने की वजह से होता है, डाउनवर्ड मोशन की वजह से होता है। अब कुछ प्रोमिनेंट एग्जांपल्स है इसके, एग्जांपल्स कौन कौन से, तो सबसे या मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपन को ध्यान रखना है द वोल्जेस माउंटेन, यूरोप की एक बहुत ही फेमस माउंटेन रेंज है वोल्जेस माउंटेन रेंज, जो एक्चुअल में प्रोमिनेंटली देखें हम लोग तो कहां पर लोकेटेड है, फ्रांस में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट आप लोगों ने आइसक्रीम टेस्ट करी होगी तो सेम उसी से ध्यान रखना, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहां पर है सर, जर्मनी में है, अगेन यूरोप में ही है। सॉल्ट रेंज माउंटेन, सॉल्ट रेंज कहां पे, पाकिस्तान में। नेक्स्ट माउंटेन है सियरा नेवेडा, सियरा नेवेडा भी एक प्रोमिनेंट ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है और आई थिंक 2020 में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है। तो सियरा नेवेडा ध्यान रखना है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए नॉर्थ अमेरिका में आपको मिलेगा, जो भी क्या एक टाइप का ब्लॉक माउंटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हम लोगों का, which of the following mountains are called mountains of accumulation। होप कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। क्यों नहीं हो रही होगी, बिकॉज हम लोग जस्ट डिस्कस किया कि जब भी वोल्केनिक इरप्शन हुआ और उस वोल्केनिक इरप्शन की वजह से क्या हुआ है सर, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से देखिएगा इसमें डिफरेंट तरह के मैटर्स या मटेरियल्स इरप्ट हो रहे हैं और ये मैटर्स अल्टीमेटली क्या करेंगे, इस वोल्केनिक कोन के अराउंड ही एक्यूमुलेट हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनका क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन, अल्टीमेटली यहां पर एक वोल्केनिक कोन फॉर्म हो जाएगा और उसी वोल्केनिक कोन को हम लोग बोल रहे हैं एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स, ठीक है, एक्यूमुलेटेड माउंटेन। तो सर एक्यूमुलेटेड माउंटेन किसको बोलेंगे हम लोग, वोल्केनिक माउंटेन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लॉक माउंटेन। होप कि आप लोगों को जो मैंने प्रीवियसली एग्जांपल्स बताया कि ब्लॉक माउंटेन के वर्ल्ड वाइड या ग्लोबली कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है वो आपको ध्यान है, तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सर फर्स्ट सियरा नेवाडा, अभी हम लोगों ने देखा था कि सर यूएसए के वेस्टर्न कोस्ट पर एक्सटेंडेड है। ब्लैक फॉरेस्ट एज आई टोल्ड यू जर्मनी में है सर। वोल्जेस माउंटेन फ्रांस में है सर। सो ड्रैकेंसबर्ग इज द माउंटेन जो कि ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल नहीं है। अब ये ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंज है कहां पे सर, एक्चुअल में जब आप अफ्रीका में जाइएगा, स्पेशली साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका के इस पार्ट में आपको एक एक्सटेंडेड माउंटेन रेंज मिलेगी जिसका नाम है ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंज। ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंज जिसका एक्सटेंशन मोस्ट प्रोमिनेंटली कहां पर होगा सर, साउथ अफ्रीका में। दूसरा होगा लेसोथो नाम की एक छोटी सी कंट्री है, उसमें भी क्या है इसका एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हम लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एंडीज माउंटेन रेंज। अब हम लोगों को ध्यान रखना है, हम लोगों ने डिटेल पढ़ा हुआ है कि सर एंडीज माउंटेन इज अ टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन, ठीक है। एंडीज, रॉकीज, एटलस, एल्प्स, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इवन हिमालयास कैसे माउंटेन्स है, फोल्ड माउंटेन्स के एग्जांपल्स है। तो हम लोग को स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि एंडीज माउंटेन जो है इसके रिगार्डिंग कौन सा जो ऑप्शन है वो ट्रू है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि यही वो वर्ड्स होते हैं जिनको पढ़ते टाइम हम लोग स्पीड में पढ़ जाते हैं और फिर एट द एंड हम लोग का क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना होता है, लिखा है, नॉट लिखा है, फॉल्स लिखा है, ये सारे के सारे कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में अंडरलाइन कर लेना है। तो हम लोगों ने अंडरलाइन कर लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एंडीज माउंटेन। तो आइए फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं हम लोग, या फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को साथ साथ में एंडीज माउंटेन दिखाते हुए चलता हूं। डायग्राम आप लोग देख पा रहे होंगे। सर एंडीज माउंटेन जो एक्सटेंडेड है, इट इज एक्सटेंडेड ऑन द
वेस्टर्न बैंक ऑफ साउथ अमेरिका या वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, तो नॉर्थ ऑफ साउथ अमेरिका से लेकर साउथ तक क्या सदर्न पार्ट तक भी एंडीज माउंटेन का क्या है एक्सटेंशन है। तो जो फर्स्ट सेंटेंस हो गया हम लोगों का वो क्या हो गया गलत। क्यों गलत हो गया? बिकॉज कि सर जो हम लोग का एंडीज माउंटेन है वो तो ईस्टर्न कोस्ट की बजाय वेस्टर्न कोस्ट पर एक्सटेंडेड है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा, सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, इज दैट ट्रू? अगेन आप लोग पता होना चाहिए कि सर जो हम लोगों की एंडीज माउंटेन रेंज है दिस इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, और यहां पर लिखा हुआ है सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। नहीं है सर, कैसी है? लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड वाइड। सो जो हम लोग का सेकंड ऑप्शन है ये भी क्या हो गया फॉल्स, उसको भी हटा दिया हम लोगों ने। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन चेक कीजिएगा, थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज माउंटेन इज माउंट एकोंकागुआ। अब ये आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज माउंटेन जो है वो माउंट एकोंकागुआ है या नहीं है। तो हम लोगों को ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि एकोंकागुआ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज माउंटेन रेंज। दैट मींस सर जो थर्ड ऑप्शन हम लोगों का वो क्या हो जाएगा ट्रू। सो फोर्थ ऑप्शन अपने आप क्या हो जाएगा गलत, नन ऑफ द अबव आएगा ही नहीं। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका आंसर क्या हो गया सी, द हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज माउंटेन इज माउंट एकोंकागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन क्या है सर? सो ऑब्वियस सी बात है वोल्केनिक इरप्शन हुआ, मैग्मा का या अदर फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स का इरप्शन हुआ, अल्टीमेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारे के सारे मटेरियल्स क्या हुए सॉलिडिफाई हुए। जैसे जैसे मटेरियल सॉलिडिफाई हुए किसका फॉर्मेशन हो गया एक्यूमुलेटेड और वोल्केनिक माउंटेन का। तो अब वोल्केनिक माउंटेन का एग्जांपल कौन कौन से, माउंट फुजियामा एज वी ऑल नो जापान में है सर, जो कि एक एग्जांपल है किसका एग्जांपल है वोल्केनिक और एक्यूमुलेटेड माउंटेन का, तो ये सही है। दूसरा देखिए माउंट मेयन, अगेन सर एक एग्जाम्पल है वोल्केनिक माउंटेन का जो कहां पे है फिलीपाइंस में, ठीक है। थर्ड माउंट एल्ब्रुस। अब हम लोगों को ध्यान रखना है कि माउंट एल्ब्रुस भी क्या है सर, माउंट एल्ब्रुस भी एक एग्जाम्पल है वोल्केनिक माउंटेन का, और ये कहां पे है सर, तो ये अल्टीमेटली आ जाता है हम लोगों के यूरोप में। अगेन सर ये भी क्या है वोल्केनिक माउंटेन का एग्जाम्पल है। लास्ट जो ऑप्शन बचता है विच इज ऑप्शन नंबर डी विच इज माउंट कोजिस्को ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की हाईएस्ट पीक है माउंट कोजिस्को, जो कि एक तरह का वोल्केनिक माउंटेन नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पूछ क्या रहा है क्वेश्चन एक्चुअली, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ध्यान रखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वोल्केनिक माउंटेन। आप लोगों को ध्यान रखना है वोल्केनिक माउंटेन कौन नहीं है, तो माउंट कोजिस्को। माउंट कोजिस्को कहां पे है सर, तो माउंट कोजिस्को इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया व्हिच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग क्या करते हैं एक्चुअल में इस मैप के थ्रू हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में वर्ल्ड वाइड कौन कौन से प्रोमिनेंट वोल्केनिक माउंटेन्स है। सबसे पहले देखिएगा माउंट किलेयू, माउंट किलेयू दिख रहा होगा आप लोगों को, जो कि लोकेटेड है यूएसए के हवाई में, या फिर इन जनरल बोल सकते हैं हम लोग पैसिफिक ओशन में, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में सर लोकेटेड है ये, जो कि एक प्रोमिनेंट क्या हम लोगों का वोल्केनिक माउंटेन है। इसके बाद में देखिएगा तो आप लोगों को यहाँ पर एक वोल्केनिक माउंटेन दिख रहा होगा माउंट एटना। माउंट एटना कहां पर है सर, या तो मेडिटेरेनियन सी बोल दीजिए या फिर बोल दीजिए इटली, यूरोप में लोकेटेड है सर। आफ्टर दैट एक और माउंट दिख रहा होगा आप लोगों का माउंट स्ट्रोम्बोली, मोस्ट प्रोमिनेंट वोल्केनिक माउंटेन। क्यों मोस्ट प्रोमिनेंट वोल्केनिक माउंटेन बोल रहे सर आप इसको, बिकॉज ये जो है एक एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल है, और एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल होने के साथ साथ इसको हम लोग बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी का क्या है ये लाइट हाउस है, दैट इज वाई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोकेशन कहाँ सर, इटली में। आफ्टर दैट माउंट एले अफ्रीका। इसके बाद में देखिएगा तो माउंट विसुवियस, माउंट विसुवियस भी कहाँ है सर, इटली में है। इंडिया में भी आपको एक एक्टिव वोल्केनो देखने को मिलता है विच इज बैरन आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार जो ग्रुप ऑफ आइलैंड हम लोग के, वहां पे एक एक्टिव वोल्केनो है विच इज बैरन आइलैंड, और एक डोरमेंट वोल्केनो है विच इज
नारकोंडम। इंडिया में भी दो वोल्केनिक माउंटेन्स है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक का नाम है बैरन आइलैंड, जो क्या है एक वोल्केनिक आइलैंड है। दूसरा क्या हम लोगों का नारकोंडम, जो क्या है डोरमेंट वोल्केनिक आइलैंड है। इसके बाद में देखिएगा तो जैसा हम लोगों ने देखा कि फिलीपाइंस में एक माउंटेन है माउंट मेन क्राकाटाओ, ठीक है, इंडोनेशिया में। तो कई तरह के वोल्केनिक माउंटेन ऑल ओवर द ग्लोब हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों ने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which of the following mountain range is not present in Europe। अब ये ध्यान रखना है हम लोगों को कि एक्चुअल में सर हम लोगों ने माउंटेन्स पढ़ लिए, कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, बट वर्ल्ड वाइड माउंटेन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है तो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। तो इसके लिए क्या करना है हम लोग को ध्यान रखना है, कुछ प्रोमिनेंट यूरोपियन माउंटेन्स है या माउंटेन रेंजेस है वो कौन कौन सी है। तो पेनाइंस वोल्केनिक माउंटेन रेंज यूरोप में है क्या सर? तो हाँ सर यूरोप में है। सेकंड है साउथ एल्प्स। साउथ एल्प्स यूरोप में है क्या सर? तो नहीं है। दैट मींस क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा हम लोगों के वो क्या हो जाएगा? साउथ एल्प्स। कहाँ है सर? ये न्यूजीलैंड में। ठीक, देन पेनाइंस है कहाँ पर है सर? ब्रिटेन में। ओके, पिरेनीज अगेन प्रोमिनेंट, वो वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज, बिकॉज ये क्या करती है जो हम लोगों का है फ्रांस स्पेन, दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर फॉर्म करने का काम करती है। आफ्टर दैट एपेनाइंस अगेन एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है पूरे यूरोप में, विच इज लोकेटेड इन इटली। दैट इज व्हाई माय फ्रेंड्स सर एपेनाइन माउंटेन्स इटली में लोकेटेड है। पिरेनीज माउंटेन रेंज फ्रांस और स्पेन की बॉर्डर पर लोकेटेड है। सिमिलरली पेनाइंस माउंटेन रेंज सर ब्रिटेन में लोकेटेड है। तो आंसर क्या हो जाएगा? साउथ एल्प्स। तो साउथ एल्प्स कहाँ पर लोकेटेड है? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड आउट द ऑड वन। दैट मींस कौन सा जो है इसमें से पेयर वो सही नहीं है। तो लेट्स सी माउंट एटलस। माउंट एटलस कहाँ पर लोकेटेड फ्रेंड्स? तो माउंट एटलस अल्टीमेटली टाइप ऑफ कोल्ड माउंटेन है और लोकेटेड है कहाँ पर सर? तो अफ्रीका। अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में इसको सॉल्व भी किया था, अफ्रीका में लोकेटेड है। हाईएस्ट पीक माउंट टुबकल है क्या सर? तो हाँ, माउंट एटलस की हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट टुबकल है। ये पेयर तो सही हो गया। नेक्स्ट है रॉकीज माउंटेन रेंज। रॉकीज माउंटेन रेंज सर, रॉकीज माउंटेन रेंज कहाँ पे? तो आई टोल्ड यू यूएसए में या फिर नॉर्थ अमेरिका में है सर। नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट में नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में एक्सटेंडेड है, एंड विच इज ऑल्सो द सेकेंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? माउंट एंडीज या फिर एंडीज माउंटेन रेंज। इसके हाईएस्ट पीक सर माउंट एल्बर्ट है क्या? जी सर। रॉकीज माउंटेन रेंज की हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है? माउंट एल्बर्ट, जो अगेन कहां पर लोकेटेड है सर? यूएसए में। नेक्स्ट है माउंट एल्प्स। माउंट एल्प्स कहां पर लोकेटेड है माय फ्रेंड्स? लोकेटेड है यूरोप में। इसके हाईएस्ट पीक माउंट ब्लैंक जो लोकेटेड है स्विट्जरलैंड में। ठीक है। तो एंड द लास्ट माउंटेन रेंज इज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अभी जस्ट हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, विच इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड तो है सर, बट क्या इसकी हाईएस्ट पीक हबाना नेटलिनिया है? आंसर इज नो। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पीक अभी हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस की रही थी, विच इज माउंटेन या माउंट कोजियुस्कु। तो सर ये आंसर हो जाएगा हम लोगों के क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी या फिर ऑप्शन नंबर डी। दैट मीन्स ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की हाईएस्ट पीक हबाना नेटलियाना नहीं है। इसकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? तो इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है सर माउंट कोजियुस्कु। और हबाना नेटलिनिया किसकी हाईएस्ट पीक है सर? तो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन। ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कहां पर है? साउथ अफ्रीका। इंडिया कहां पर लोकेटेड है? साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सी ऑफ
माउंटेन्स। अभी सी ऑफ माउंटेन्स क्या है फ्रेंड, एक ऐसा ओशियानिक या सी का रीजन है, वाटर बॉडी है, जिसके अंदर में, जिसके वाटर सरफेस पर माउंटेन्स ही माउंटेन है, नंबर ऑफ माउंटेन्स है, दैट इज वाई उस पूरे रीजन को हम लोग बोल देते हैं सी ऑफ माउंटेन्स। और ये किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। इस इमेज में देख पा रहे होंगे हम लोग कि सर ओशियानिक रीजन है कोई, उसमें माउंटेन्स ही माउंटेन्स दिख रहे हैं आपको, दैट इज वाई इसे क्या कहा जाता है, ब्रिटिश कोलंबिया के कोस्टल रीजन को कहा जाता है सी ऑफ माउंटेन्स। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच इज द हाईएस्ट पीक इन अपलेशियन माउंटेन रेंज। एज वी ऑल नो, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि सर अपलेशियन माउंटेन एक तरह का ब्लॉक माउंटेन है। कहां पर लोकेटेड है सर, तो यूएसए में। देखते हैं कि एक्चुअल में अपलेशियन माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन सेज माउंट ब्लैंक, और हम लोगों ने देखा है कि माउंट ब्लैंक जो है सर हाईएस्ट पीक है एल्प्स माउंटेन की, और एल्प्स माउंटेन लोकेटेड है यूरोप में। तो अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन ए है वो तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नहीं है, जिसको हम लोगों ने हटा दिया। ऑप्शन बी देखते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन बी कहता है कि माउंट एल्बर्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अपलेशियन माउंटेन रेंज। हम लोग देखा है माउंट एल्बर्ट सर एक्चुअल में अपलेशियन माउंटेन रेंज की पिक है ही नहीं, तो कहाँ की माउंटेन पीक है सर, तो माउंट एल्बर्ट माउंटेन पीक है रॉकीज माउंटेन रेंज की, रॉकी माउंटेन रेंज की, दैट इज व्हाई ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन देखते हैं माय फ्रेंड्स, इन थर्ड ऑप्शन सेज माउंट मिशेल। नाउ फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10, दैट मींस कि सर माउंट मिशेल ही वो माउंटेन पीक है जो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, या जो हम लोगों के अपलेशियन माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक है। तो अपने आप ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड माउंट मिशेल। ओ फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये तीनों ही क्वेश्चन, ये 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया होगा। ऐसे ही और मजेदार एमसीक्यूज के लिए जुड़े रहिए सुनील पांडा से। थैंक यू।